हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की हम एक क्लास एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेटाओ, और ये क्लास आपके बहुत ही काम की क्लास है बेटाओ। इस क्लास में हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5 से 7 मिनट। ये क्लास वैसे तो अपनी क्या है कि बेटा सबसे पहली क्लास होनी चाहिए थी पढ़ाने से पहले, लेकिन मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल नया था, अनजान था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए क्लास बेटा नहीं डाली। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं बेटाओ, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके सिलेबस के बारे में बस चंद मिनट लूँगा मैं, आपकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं बेटा, ठीक है। और सिलेबस हमारा 12th क्लास के अंदर इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है बेटा, इस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम जब पढ़ाई करें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पता रहना चाहिए कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने नंबर का, कितने टॉपिक हैं, कितना हमारा कोर्स है, कितने अपने पार्ट हैं, कितने दिन में ये कोर्स हो जाएगा, सिलेबस से हमें पता पड़ जाता है। यानी कि हम यदि कोई भी बेटा यात्रा करें, कोई लंबी यात्रा करें, लॉन्ग जर्नी पे यदि हम जाएँ, लॉन्ग ड्राइव पे यदि हम जाएँ, तो हमें डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कितनी दूर है। जब हमारा डेस्टिनेशन आएगा तो बीच में कितने चेक पॉइंट्स हैं, कितने पोस्ट हैं, ठीक है ना, कितनी चौकियां वगैरह, ये सारी चीज़ हम लेकर के चलते हैं। और जब हमें डेस्टिनेशन के बीच बीच की चीज़ों का हमें पता पड़ता है, कितने चेक पॉइंट्स हमको पार करने हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन और भी सरल होता है और चलने में भी हमें बेटा मज़ा आता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और जब हमें डेस्टिनेशन का पता ही नहीं कि कौन सी चीज़, कौन सा शहर कब आएगा बीच में, तो हमको फिर उस यात्रा में बेटा इंटरेस्ट भी नहीं आता, बस कन्फ्यूजन यही रहता है कि हमारा डेस्टिनेशन पता नहीं कितनी देर में आएगा, हम कितनी देर में पहुंचेंगे बेटाओ, ठीक है। तो आज आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए बेटाओ, बिल्कुल शॉर्ट एवं सिंपल क्लास लेंगे हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बेटा। और मैं आज आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा देता हूँ। आप यदि कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, किसी भी टीचर पे पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें कि कौन से कितने टॉपिक हमारे हो गए, कितने टॉपिक अभी बाकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके बहुत ही ज़्यादा काम की होगी बेटा। तो चलते हैं टाइम को ज़्यादा न वेस्ट करते हुए, और हम आज आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे बेटा। इंग्लिश का सिलेबस लेके चलें बेटा, क्योंकि कई बच्चों की ना बहुत सारी डिमांड चल रही है, सर सिलेबस कराओ, सर सिलेबस कराओ, सर सिलेबस कराओ। तो आज मैं आपके लिए सिलेबस की क्लास डाल ही देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो इंग्लिश का हम लेते हैं बेटा सिलेबस। अब इस इंग्लिश के सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। यहाँ पे मैं इस सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ बेटा। ध्यान रखना, एक पार्ट्स इधर और एक इधर, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं आगे। तो ध्यान रखो बेटा, अपने सिलेबस में मेनली 2 चीज आती है। पहली चीज तो आती है बेटा कॉम्पोजिशन की, कॉम्पोजिशन, और एक दूसरी चीज आती है बेटा टेक्स्ट। किसकी आती है बेटा? टेक्स्ट की। टेक्स्ट कहते हैं बेटा हम बुक को। किसको कहते हैं बेटा? बुक, पाठ है जो, ठीक है। अब इंग्लिश में ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा कि ग्रामर नहीं है, ग्रामर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कंपोजिशन प्लस में टेक्स्ट। अब ये कंपोजिशन जो है बेटा ये हमारा है 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा? 25 मार्क्स का, ठीक है। टोटल जो सिलेबस होता है ये होता है बेटा अपना 80 मार्क्स का। कितना होता है बेटा? 80 मार्क्स। अब इसको 80 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है, वीडियो को शुरू से एंड तक बड़े ध्यान से देखना बेटा। 25 मार्क्स का क्या हुआ बेटा? हमारा कंपोजिशन, ठीक है। और टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक है बेटा हमारी 40 मार्क्स। कितनी बेटा? 40 मार्क्स। दोनों को यदि हम इंक्लूड करें तो 25 + 40 = 65। कितना हो जाता है बेटा? 65 का ये मैटर होता है। आगे जो शेष रिमेन जो बचा हुआ बेटा 15 मार्क्स, वो अलग से वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अभी पहले मैं आपको 65 मार्क्स का बता देता हूं कि ये 65 मार्क्स का हम किस प्रकार से कंप्लीट करके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो कंपोजिशन में हम लेकर के चले बेटा। कंपोजिशन में पहले आता है हमारा शॉर्ट कंपोजिशन। क्या आता है बेटा? शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। एक बात और बेटा, जहाँ से आपने इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की है ना बेटा, तो पहले पन्ने पर
पहले पृष्ठ पर, पहले पेज पर ही आपको ये उतारना है, इसको बीच में ऐड मत करना बेटा, ठीक है। जैसे कॉपी स्टार्ट होती है और नोटबुक जो है अपनी, उसके पहले पन्ने पर ये सिलेबस उतारना है बेटा आपको, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट कंपोजिशन, अब ये शॉर्ट कंपोजिशन जो बेटा ये मात्र कितने नंबर का है? 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बेटा? 4 मार्क्स का। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप वो देखो बेटा। पहले आता है इसके अंतर्गत एडवर्टीजमेंट। क्या आता है बेटा? एडवर्टीजमेंट, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बेटा इसमें नोटिस राइटिंग। क्या आता है बेटा? नोटिस राइटिंग। तीसरे नंबर पे आता है बेटा इसमें रिप्लाईज। क्या आते हैं बेटा? रिप्लाईज, ठीक है। चौथे नंबर पे आते हैं बेटा डिजाइनिंग पोस्टर। डिजाइनिंग पोस्टर यानी पोस्टर बनाना। और पांचवा आता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें आर्ग्यूमेंट्स। क्या आते हैं बेटा? आर्ग्यूमेंट्स। ओके बेटा, तो ये 5 टॉपिक आते हैं शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत, ध्यान रखना। ये 5 टॉपिक आते हैं शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत बेटा। एडवर्टीजमेंट जो हम कर चुके हैं, नोटिस राइटिंग, रिप्लाईज, डिजाइनिंग पोस्टर्स और आर्ग्यूमेंट्स, इसमें एस और लगा लो, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये 5 टॉपिक कितने नंबर के हैं बेटा? 4 नंबर के। कितने नंबर के बेटा? 4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे लिए कोई भी 2 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 2, और 2 में से हमें कितना करना पड़ता है बेटा? 1 करना पड़ता है। इन 5 में से कोई भी 2 आते हैं बेटा पेपर में, जैसे कि एक हमारा एडवर्टाइजमेंट आ गया, एक नोटिस आ गया, 2 आ गए, 2 में से कोई भी 1 कर दिया। रिप्लाईज आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, 2 में से 1 कर दिया। डिजाइनिंग पोस्टर आ गया, नोटिस राइटिंग आ गया, यानी कि कितने आएंगे बेटा? 2। एक मेन में आता है और एक अथवा में आता है, ठीक है। तो इन 2 में से हमको कितना करना पड़ता है बेटा? 1। और 1 कितने नंबर का है बेटा? ये हमारा 4 नंबर का, ठीक है बेटा। ये है हमारा शॉर्ट कंपोजिशन जो 4 नंबर का है। आपको बड़े ही हिसाब से ढंग से बेटा पढ़ना है इनको, सीरीज बाय सीरीज टॉपिक के हिसाब से। तो इसमें से हमने केवल एक किया है एडवर्टीजमेंट्स, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा। और ये टॉपिक ही इन सब में सबसे कठिन है, ठीक है, जिसकी बच्चे ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आपको सबसे पहले कराया था बेटा, ठीक है। आगे बच्चे ये तो हमारे तुरंत समझ में आ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल इजी टॉपिक हैं, तो बिल्कुल कोई भी अगर आपको पढ़ाएगा तुरंत आपके समझ में ही आ जाएंगे। ओके बेटा, तो ये 5 हुए, 5 में से कितने आते हैं बेटा? 2, और 2 में से कितना करना पड़ता है? 1, और वो 1 कितने का होता है बेटा? 4 नंबर का। चलते हैं आगे। आगे आता है बेटा अपना लॉन्ग कंपोजिशन। क्या आता है बेटा? लॉन्ग कंपोजिशन। और ये लॉन्ग कंपोजिशन कितने नंबर का होता है बेटा? 21 नंबर का। कितना नंबर का होता है? 21 मार्क्स का, ठीक है। 21 और 4 25, यानी कि टोटल कंपोजिशन कितने नंबर का? 25 नंबर का। अब 21 नंबर में क्या है आप देखो। पहले आती है बेटा इसमें रिपोर्ट, रिपोर्ट पर तो लेटर ले लो बेटा। पहले लेते हैं बेटा इसमें हम लेटर राइटिंग। क्या लेते हैं बेटा? लेटर राइटिंग। अब ये लेटर राइटिंग कितने नंबर का होता है बेटा? देखो 2 आते हैं और 2 में से हमें कोई भी 1 करना पड़ता है। ध्यान रखना, ये लेटर 2 आते हैं बेटा। और लेटर कौन से? केवल फॉर्मल, जो हमारा टॉपिक रनिंग में है अभी। कितने आते हैं? 2, और 2 में से कितना करना पड़ता है बेटा? 1। और ये 1 कितने मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स? 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा? 7 मार्क्स का होता है। क्या? लेटर राइटिंग, जो फिलहाल हमारा प्रोसेसिंग में है। दूसरा आता है बेटा इसमें हमारा कौन सा? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग भी कितनी आती है बेटा? 2, और 2 में से ये भी कितना करना पड़ता है स्टूडेंट्स? हमें 1 करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग के साथ साथ एक टॉपिक आता है बेटा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या आता है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ये दोनों अथवा में आ सकते हैं बेटा, जैसे एक रिपोर्ट आ गई, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ गया। 2 आएंगे, 2 में से कितना करना पड़ता है? क्या पड़ेगा? 1 को किसी को भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि दोनों रिपोर्ट आ सकती हैं, अथवा में भी और मेन भी।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि दोनों फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ जाए। दोनों रिपोर्ट आ सकती हैं लेकिन दोनों फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकते हैं। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपके लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग 100% आती है। और ये भी कितनी आती है बेटा? 2 में से कितनी करनी पड़ेगी? 1। और ये कितने नंबर की होती है बेटा? हमारी 7 मार्क्स की। कितनी होती है बेटा? 7 मार्क्स की। देखो मैं नीचे जगह देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं बेटाओ। आगे इसमें लॉन्ग कंपोजिशन में तीसरी चीज आती है बेटाओ, आर्टिकल एंड स्पीच राइटिंग। आर्टिकल एंड स्पीच राइटिंग। तो देखो आर्टिकल, ये वो आर्टिकल नहीं बेटा AND का प्रयोग, ठीक है। इस आर्टिकल का मतलब होता है बेटा लेख। क्या होता है? लेख। और लेख को कहते हैं हम निबंध। क्या कहते हैं? ऐसे। ये ऐसे का ही दूसरा नाम है बेटा क्या? आर्टिकल। यानी किसी भी चीज पर एक बड़ा निबंध लिखना क्या कहलाता है? आर्टिकल। एंड स्पीच, और स्पीच कहते हैं बेटा हम भाषण, जो मुंह से बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम स्पीच। तो आर्टिकल एंड स्पीच ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं बेटा, लेकिन है सेम, सिमिलर है दोनों। अब इन दोनों में से कोई भी एक करना पड़ता है। दोनों आते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि आर्टिकल आ जाए दोनों स्पीच आ जाए। एक आर्टिकल आता है और एक स्पीच आता है। एक आर्टिकल आता है और एक स्पीच आता है, और इन दोनों में से हमें ये भी कितना करना पड़ता है बेटा? एक करना पड़ता है स्टूडेंट्स, एक आर्टिकल या एक स्पीच। अब ये आर्टिकल और स्पीच ये भी कितने नंबर का होता है बेटा? 7 नंबर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा अपने कंपोजिशन का भाग। 7 7 14, 7 किया 21 और 4 25। इस प्रकार से 25 नंबर का हमारा क्या पूरा हुआ बेटा? कॉम्पोजिशन। ओके बेटा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रहा कॉम्पोजिशन का भाग। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब हम कॉम्पोजिशन पढ़ें तो हम इस हिसाब से कि हमसे इसमें से एक भी चीज़ छूट ना जाए कि सर ये हो गया, वो हो गया, ये हुआ नहीं, ये कितने नंबर का है, वो कितने नंबर का है, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारा कॉम्पोजिशन। 7 के 21 और 4 25। तो 25 मार्क्स का हमारा क्या होता है बेटा? कॉम्पोजिशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉम्पोजिशन आपका कंप्लीट। अब चलते हैं बेटा हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ। अब हमारे जो टेक्स्ट है ये कितने नंबर का बेटा? 40 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बेटा? 40 मार्क्स का। चलिए अब हम 40 मार्क्स को कैसे इंक्लूड करते हैं? तो देखो हमारे पास बेटा 2 टेक्स्ट बुक हैं। पहली हमारी टेक्स्ट बुक का नाम है, एक है हमारी रेनबो। कौन सी बेटा? रेनबो। और दूसरी टेक्स्ट बुक है हमारी एक पनोरमा। पनोरमा। ये 2 बेटा अपनी टेक्स्ट बुक है। रेनबो जो टेक्स्ट बुक है बेटा, ये रेनबो टेक्स्ट बुक है अपनी 25 मार्क्स की। कितने मार्क्स की बेटा? 25। ओके, अगर हम बात करें बेटा पनोरमा की, तो पनोरमा बुक है बेटा अपनी 15 मार्क्स की। कितनी बेटा? 15 मार्क्स की। तो इस तरह से ये कितने होते हैं बेटा? 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 40 मार्क्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये 40 नंबर की 2 बुकें। अब ये दोनों बुक किस प्रकार से इंक्लूड हुई हैं उनको हम समझते हैं बेटा। चलिए तो देखो इसमें पहली बुक लेते हैं बेटा हम, कौन सी? रेनबो। कौन सी लेते हैं बेटा? रेनबो। और रेनबो को हमने समझा कि रेनबो हमारी कितने नंबर की बेटा? 25 मार्क्स, ठीक है। अब रेनबो के अंदर बेटा 2 पार्ट आते हैं, ध्यान रखना। एक पार्ट है बेटा पोइट्री का। किसका पार्ट है? पोइट्री। और एक पार्ट है बेटा प्रोज का। किसका? प्रोज। किस किताब के अंदर 2 है बेटा? गद्य पद्य। पद्य पोइट्री और गद्य प्रोज, ठीक है। तो पोइट्री का जो सेक्शन है बेटा इसमें 5 पोइम है। कितनी पोइम बेटा? 5 पोइम, ठीक है। अभी पोइट्री का सेक्शन है हमारा 10 नंबर का, और प्रोज का पार्ट है हमारा 15 नंबर का। ध्यान रखते जाना बेटा एक एक चीज को। पोइट्री कितने नंबर की हुई? 10। यानी कि ये जो रेनबो बुक है 25 नंबर की, जिसमें से 10 नंबर का पोइट्री सेक्शन है, और प्रोज सेक्शन है वो कितने नंबर का बेटा? 15 नंबर का। कितने नंबर का बेटा? 15 नंबर का। चलिए अब यहाँ पे हम पहले पोइट्री सेक्शन को कर लेते हैं इधर की तरफ कंप्लीट, कि पोइट्री में क्या आता है। देखो पोइट्री कितने नंबर की बेटा? इसमें 10 मार्क्स। कितने नंबर बेटा? 10 मार्क्स। अब इस 10 मार्क्स में क्या है?
तो 10 मार्क्स में देखो बेटा एक आता है हमारे लिए एक्सट्रैक्ट। क्या आता है? एक आता है हमारे लिए एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? एक्सट्रैक्ट का मतलब हो सकता है बेटा स्टैंजा। क्या कह सकते हैं इसको हम? स्टैंजा। यानी कोई भी एक कविता है उसका एक टुकड़ा ले लिया, एक अंश ले लिया, एक खंड ले लिया, ठीक है, और खंड जैसे 4-5 पंक्ति ले ली और उनके नीचे क्या दे दिया बेटा को? क्वेश्चन। केवल 2 क्वेश्चन आते थे, ठीक है बेटा, 2-2 नंबर के। पहले 3 आते थे, उससे पहले 4 आते थे, ठीक है, पहले 4 आते थे 1-1 नंबर के, फिर उसके बाद 3 कर दिए बेटा, एक 2 नंबर का, 2 1-1 नंबर के, और अब केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है बेटा। अब इस नए सिलेबस में केवल 2 ही क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। जैसे एक एक्सट्रैक्ट ले लिया, एक्सट्रैक्ट नीचे 2 क्वेश्चन आएंगे और एक्सट्रैक्ट में से हमको छांट करके एक पैसेज की तरह यानी कि बना करके हमको वो लिखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सट्रैक्ट कितने आते हैं बेटा पता है हमारे लिए? 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2, और 2 में से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट हमें करना पड़ता है। जैसे हमारी कविताएं कितनी है बेटा? 5 हैं। कितनी कविताएं बेटा? 5। पांचों कविताओं के नाम आप अच्छे से जानते हो, पढ़े रखे हो आपने, ठीक है। जैसे नोबल नेचर है, ए बॉयज सॉन्ग है, होप है, एक द 7 एजेस ऑफ द मैन है, एक स्नेयर है, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के हमारी 5 कविताएं हैं, और ये 5 कविताओं में से कोई सी 2 कविताओं में से 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक एक, और 2 में से कितना करना पड़ता है हमें बेटा? 1। और ये एक एक्सट्रैक्ट कितने नंबर का होता है बेटा? 4 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अब बात करते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं बेटा? शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? ध्यान रखो 4। कितने करने पड़ते हैं बेटा? 3, ठीक है, ओके। 3 आउट ऑफ 4 यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 में से हमें कितने करने पड़ेंगे बेटा? 3 करने पड़ेंगे। यानी 3 का मतलब 2 और 2 बराबर 6 मार्क्स। कितना हुआ बेटा? 6 मार्क्स। या 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। 5 कविताओं में से कोई सी भी कविता में से आ सकते हैं बेटा, वो एक कविता में से नहीं आएंगे, यानी कि 3 कविताओं में से 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क के। तो 6 और 4 10, 6 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट। तो इस प्रकार से पूरा हुआ हमारा किसका सेक्शन बेटा? पोइट्री का सेक्शन हमारा इसमें फिनिश। रेनबो के अंदर जो ये पोइट्री है 10 नंबर की, ये 10 नंबर की पोइट्री हमने कैसी कर ली बेटा? फिनिश कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये हमारा एक पोइट्री का सेक्शन आता है। अब बात करते हैं बेटा आगे। आगे क्या रहेगा बेटा? हमारा प्रोज। चलो प्रोज लेकर के चलते हैं। किसका? रेनबो का। रेनबो का प्रोज लेकर के चलते हैं। तो रेनबो का प्रोज कितने नंबर का हुआ बेटा? हमारा 15 मार्क्स का। कितना नंबर बेटा? 15 मार्क्स का, ठीक है। अब इस प्रोज में क्या आता है? प्रोज में आता है बेटा लॉन्ग आंसर और शॉर्ट टाइप आंसर। लॉन्ग टाइप आंसर और शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। तो पहले हम बात करें बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की। कितनी किसकी बेटा? लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बेटा हमारे लिए पूरी बुक में से, यानी कि प्रोज के बेटा 11 लेसन है। कितने लेसन? 11। अब 11 लेसन में कोई से भी 2 लेसन में से एक एक प्रश्न आते हैं, यानी कि 2 प्रश्न आते हैं हमारे लिए। कितने बेटा? 2। और 2 में से हमें एक क्वेश्चन करना पड़ता है, और ये एक क्वेश्चन होता है हमारा बेटा 7 मार्क्स का। कितना? 7 मार्क्स का होता है। आगे बात करते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा कितने? 4। और 4 में से 4 ही करने पड़ते हैं, और ये होते हैं बेटा हमारे 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बेटा? 8 मार्क्स के। 4 में से 4 ही करने पड़ते हैं, तो ये होते हैं हमारे जैसे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन हुए बेटा? 4, ठीक है। तो 8 नंबर के 8 और 7 15, 8 और 7 15, और 15 नंबर का हमारा क्या हुआ बेटा? प्रोज। अब देखो 15 और 10 25, 25 नंबर की कौन सी बुक होगी बेटा? हमारी रेनबो बुक हो चुकी है 25 नंबर की कंप्लीट। अब हमारी एक बुक रही है कौन सी बेटा? पनोरमा। अब इस पनोरमा बुक को समझें हम थोड़ा सा। चलिए, और पनोरमा जो दूसरी बुक है, दूसरी बुक का नाम हम यहां डाल लेते हैं बेटा पनोरमा। और पनोरमा बुक आती है हमारी कितने नंबर की बेटा? 10 नंबर की। तो पनोरमा बुक में देखो, जिस रेनबो बुक में पोइट्री और प्रोज है बेटा,
10 और 15, इसमें ध्यान रखना है बेटा केवल आपको 10 का नहीं 15 का है, सॉरी 15 मार्क्स का, पनोरमा 15 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें केवल प्रोज है, जैसे रेनबो में 15 नंबर का प्रोज था बेटा, उसी प्रकार से पनोरमा में केवल प्रोज है बेटा, पोइट्री नहीं है। केवल क्या बेटा, प्रोज फिक्शन बोल सकते हैं, फिक्शन कहानी वगैरह, ठीक है, इसमें फिक्शन सेट करके चलता है। अब इसमें बेटा एक तो आएगा हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आते हैं बेटा, 2, और 2 में से कितना करना पड़ता है, 1, और वो कितना का बेटा, 7 नंबर का, जैसे इसमें है सेम, जैसे इसका प्रोज है वो ही सेम इसका प्रोज है। पनोरमा में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे बेटा पूरी किताब में से, और 2 में से हमें कितना करना पड़ेगा बेटा, 1, और वो 1 कितने का होगा बेटा, 7 मार्क्स का। उसी तरह से हम आगे लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस, अभी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे बेटा हमारे लिए, 4, कितने आएंगे, 4, और 4 में से कितने करने पड़ेंगे बेटा हमें, 4, और ये होंगे हमारे 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे बेटा, 8 मार्क्स के, इस तरह से। तो 8 और 7 15, ठीक है, तो 8 और 7 15। अब ये क्वेश्चन से 2-2 नंबर होंगे, ऐसे हमारे 2 2 2 2 2 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, यहाँ भी 2 नंबर के 4 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि रेनबो का प्रोज और पनोरमा का प्रोज दोनों सेम है बेटा। एक क्वेश्चन तो 7 नंबर का बड़ा, और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के छोटे। इस प्रकार से इस प्रोज में से आएगा। पोइट्री आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो रेनबो में है पनोरमा में नहीं है। ये पोइट्री हमारे 10 नंबर की, जिसमें 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट और 6 नंबर के बेटा 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से हमें कोई भी 3 करने पड़ेंगे। ओके बेटा, तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस हमने किया कंप्लीट, ये हमारा 25 प्लस 40 65 हो गया। अब देखते हैं बेटा आगे हमारा जो है 15 नंबर का क्या रह रहा है बेटा। ये 15 नंबर का आप और अलग से उतार लेना। तो 15 नंबर का एक चैप्टर है बेटा जिसको बोलते हैं हम राइटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, राइटिंग का भाग बोलते हैं। और ये राइटिंग होती है हमारी कितने नंबर की बेटा, 15, ठीक है। इसको आप नीचे उतार लेना, मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ। राइटिंग होती है हमारी 15 की। अब इस राइटिंग में ध्यान रखना बेटा, एक तो आता है अनसीन पैसेज। क्या आता है बेटा, अनसीन पैसेज। और ये अनसीन पैसेज कितने नंबर का आता है बेटा, 9 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का बेटा, 9 मार्क्स का। इस 9 मार्क्स में 9 क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक नंबर के 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैसेज में एक नंबर के 9 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से एक तो आएगा हमारे लिए अनसीन पैसेज। अब यहाँ पे बेटा दूसरा एक अनसीन पैसेज और आएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज। और ये होता है बेटा हमारा 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बेटा, 6 मार्क्स का, यानी कि 9 और 6 15। लेकिन ये जो अनसीन पैसेज है बेटा, इसके हमें 2 पार्ट आएंगे। ए पर आएगा बेटा नोट मेकिंग। क्या आएगा, नोट मेकिंग, ठीक है। और बी नंबर पे आएगा बेटा समरी। क्या आएगा बेटा, समरी। किसमें, नीचे वाले में। अब ये नोट मेकिंग कितने नंबर का बेटा, 4 नंबर का। और समरी कितने नंबर की बेटा, 2 नंबर की। इस प्रकार से दूसरा ये जो पैसेज है ये हमारा कितने नंबर का, 6 नंबर का है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर को आप थोड़ा ध्यान देना। 2 पैसेज होते हैं और बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार 2 ही क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो इसमें हम आराम से कर लें। बेटा वो 2 क्वेश्चन आपको पैसेज में से छांट के नहीं लिखने हैं, वो जो पैसेज है उसकी हमको समरी बनानी है और उसकी नोट मेकिंग हमको कंप्लीट करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 9 और 6 15 नंबर का ऐसे टॉपिक होता है हमारा राइटिंग का। ध्यान रखना, एक तो हमारा अनसीन पैसेज जो 9 क्वेश्चन आएंगे 9 नंबर के, एक दूसरा वाला पैसेज आएगा बेटा, उस पैसेज की हमें नोट मेकिंग करनी है जो 4 नंबर की होती है, उसी पैसेज की हमें समरी करनी है, ये 2 नंबर की है। इस प्रकार से 4 और 2 6, यानी कि 9 और 6 15 नंबर का हमारा क्या होता है बेटा, ये राइटिंग होती है अलग से। कितने नंबर की, 15 नंबर की। ओके स्टूडेंट्स, और अब 15, अब इनको इंक्लूड कर लो तो 15 25 40 और 40 और 40 80। इस प्रकार से जो हमारा बेटा सिलेबस है, ये सिलेबस टोटल हमारा कितने नंबर का है स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का बेटा, 80। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम अपनी स्टडी को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो और भी अगर यदि कोई दिक्कत आ रही हो तुमको बेटा, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है। डोंट फियर, आई एम हियर। इस सिलेबस की क्लास को पहले पन्ने पर नोट जरूर कर लेना बेटा,
ठीक है। यानी आप चाहे किसी से भी पढ़ें, कोई भी आपकी क्लास ले, आपको ये सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। सिलेबस हमारे माइंड में होना चाहिए कि सर करा रहे हैं तो कितने नंबर का टॉपिक है, कैसे कैसे चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, कौन सा टॉपिक आना चाहिए। जब सिलेबस आपके माइंड में होगा तो आप मुझे कमेंट करके लिख भी सकते हैं कि सर आगे आने वाला टॉपिक हमें ये आना चाहिए, सर ये वाला हमें टॉपिक कराओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिलेबस मैंने आपको करा दिया जो हमारी पहली क्लास होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको बीच में डाली, कष्ट के लिए बेटा क्षमा। मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ कि मैंने आपको 10-12 मिनट आपके डिस्टर्ब किए, लेकिन ये डिस्टर्ब नहीं है बेटा, बहुत ही काम की चीज़ है, इस सिलेबस को आपको उतार लेना। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आगे कल मिलते हैं, फिर एक नेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, चलो।